हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अल्फ़ाबेटिक इकोनॉमी के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट के बारे में पता होना चाहिए। तो हम करते हैं अब क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन है कि आर पी डी का संबंध डब्ल्यू यू आई, मतलब इसका संबंध इससे किस प्रकार है, और इसका संबंध जो इससे आर पी डी का संबंध जो डब्ल्यू वी आई से है, वही संबंध इनमें से आपस में कौन से शब्दों का है। तो अब देखते हैं इसके लिए। अब आर का जो पोजीशन नंबर होता है वो क्या होता है, आर का होता है 18, पी का होता है 16 और डी का होता है 4। वैसे ही डब्ल्यू यू आई का कितना होगा, डब्ल्यू का कितना होता है 23, यू का कितना होता है 21 और आई का कितना होता है 9। तो अगर हम इसे देखें 18 से 23, 16 से 21 और 4 से 9, तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें कर रखा है कि आर पी डी, यानी इसका नंबर कितना होता है 18, 18 में +5 कर रखा है तो कितना हो गया 23। तो 23 पे क्या आता है डब्ल्यू। वैसे ही अब पी का 16, तो इसमें +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। अब 4 में +5 करेंगे तो 9, तो 9 में क्या होता है आई। तो इसमें क्या है कि +5 कर रखा है, जैसे +5 +5 और +5। तो अब ऐसे ही हम देखेंगे इनमें से किसके साथ +5 हो रहा है। तो अगर हम देखें अक्स वाई एम, अक्स यानी 23 प्लस अगर हम इसमें 5 करें तो कितना हो जाएगा 28। तो 28 पे कितना होगा, कौन सा वर्ड होगा, जैसे अगर अक्स के बाद देखें हम वाई और जेड, जेड तक कितना हो गया 26। तो अब इसके बाद वापस से ए सी स्टार्ट हो जाएगा, ए बी सी ऐसे डी। तो अक्स के बाद 23 के बाद 24 25 26 27 28, 28 पे क्या हो गया सी। तो 28 पे क्या हो गया सी। वैसे अब वह का देखिए तो 24 + 5 तो कितना हो जाएगा 29, 29 पे क्या हो जाएगा डी। अब एम का कितना होगा 13, 13 + 5 कितना होगा 18। तो 18 पे क्या होगा आर। तो इसका क्या हो जाएगा एक्स वाई एम का सी डी आर +5 करने पर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जी के आई का जो संबंध एम क्यू ओ से है, वही संबंध सी जी ई का आई एम के से है, और अगर इनका जो संबंध आपस में है वैसा ही संबंध इनमें से कौन से वर्ड का आपस में या कौन से वर्ड का आपस में है। तो इसका संबंध देखते, जी का, जी कितने नंबर पर होता है, हम देखिए तो जी 7। एक काम करते हैं इसको इसी के साथ, जी 7 के 11 आई 9, एम कितना हो गया 13, क्यू 17, ओ 15।
7 5। तो अगर हम देखें तो ये क्या कर रखा है, +6। यहाँ पे भी क्या कर रखा है, +6। और ये भी क्या है, +6। अगर हम सी का देखें तो 3 7 और 5, तो आई 9, एम का 13, के का 11। इसमें भी +6 और +6 कर रखा है। तो अब हमें ऑप्शन में देखना है कि इनमें +6 करने पर ये आगे वाली संख्या आ रही है क्या, कौन से में आ रही है। तो हम देखें कि एल पी एन, तो एल का कितना नंबर होता है, 12, पी का 16, एन का 14। अगर हम इनमें +5 कर दें तो 12 + 5 सॉरी 6 कर दे, क्योंकि इसमें कितने का, +6 +6 और +6 का है, तो इसमें क्या कर देंगे, +6 कर देंगे। तो अगर हम +6 करें, 12 16 और 14 में +6 यानी ये क्या हो जाएगा, 18 16 और 6 22 और ये कितना हो जाएगा, 20। तो 18 पे क्या होता है, पी, 18 पे क्या होता है, पी, 22 पे वी और 20 पे टी। तो इसमें पहला ही सही है। अगर हम फर्स्ट वाले के अलावा अगर इनमें देखें तो एच में अगर +6 करें तो एच कितने पे होता है, 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14। 14 पे एन, वैसे एल में देखिए 12 + 6 यानी 18। तो आर और जे में देखिए, जे कितने पे आएगा, 10 पे, 10 में अगर 6 करें तो 16। यहाँ पी आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो ऐसे ही ये भी नहीं होंगे, तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 3, EKM DIJ, तो इसमें क्या हो रहा है, -1, कैसे आई, तो ये कितना, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें 2 कम, एम से जी में 3 कम। अगर हम देखें तो क्योंकि ई कितने पे होता है, 5 पे, के कितने पे होता है, 11 पे, एम 13 पे, तो ये कितने पे हो गया, 3 9 सॉरी 4 9 और 10। तो ये कितना हो गया, -1 -2 और -3। वैसे ही इसमें है, एल कितने पे होगा, 12, पी कितने पे होगा, 16, टी कितने पे होगा, 20, और ये कितने पे होगा, के 11, एन 14, ओ कितने पे होगा,
ओनली क्यू है यहाँ पर, क्यू, तो क्यू क्यू तो क्यू कितने पे, 18। तो अगर 12 में से -1, -2 और -3, अगर हम इसमें देखें अब तो में से -1 करे तो कितना होगा, तो ये तो आएगा नहीं, यहाँ पे तो जेड हो जाएगा, तो पहला तो गलत। अब दूसरा देखिए PWZ, तो P में से यानी कि P का नंबर कितना, 16 - 1 यानी 15। 15 पे क्या होता है, O। W 23 - 1 यानी कि 23 - 2, क्योंकि ये क्या है, -1 -2 और -3, -2 यानी 21। 21 पे क्या होता है, U। और अब क्या है, जेड, जेड कितने पे था, 26 - 3 यानी 23। 23 पे W, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो अक्स PF, अक्स का कितना होता है, पोजीशन नंबर 24, 16 और 6। वैसे ही डी का कितना हो गया, 4, 24, 16 और 6। अब इसका हो गया 4, 12 और 22। अगर हम देखें तो इसमें कितने का अंतर है, +6, फिर आगे वाली में -4, फिर +16। तो इस प्रकार से तो कोई वो लॉजिक नहीं लग रहा। तो अब हम देखेंगे इसको विपरीत क्रम के अनुसार। तो अगर हम देखें अक्स PF, तो अक्स का विपरीत क्रम, अक्स का विपरीत क्या होगा, जैसे अक्स 24, 16 और 6। तो अक्स के विपरीत क्या हो जाएगा, C, P का K का लपनी, F का U। तो CKU, तो इसमें दे रखा है DLV। तो अगर हम इसमें इसका क्रम कितना होता है, 3, 12 और 21। इसमें अगर हम +1 कर दे, +1 +1 +1, तो कितना हो गया, 4, 13 और 22। 4 पे क्या होता है, D, 13 पे, सॉरी के कितने पे होता है, 11 पे, 11 + 1 12। 12 पे क्या होगा, L, और 21 + 1 कितना हो गया, 22। तो 22 पे क्या होगा, V। तो इसमें कौन सा तरीका लग रहा है कि इसमें हो रहा है कि ये जो वर्ड दे रखा है अक्स PF, इसका विपरीत क्रम, विपरीत +1। तो अब इसमें देखना है हमें इसका विपरीत +1। तो अब देखें तो E का विपरीत क्या होता है, V, R का I, और Y का होता है B। तो अगर हम कि ये कितना हो गया,
22, इसका क्रम कितना 22, 9 और 2। तो इसमें +1 करें तो क्या हो जाएगा 23 पे क्या होता है +1 पे क्या हो जाएगा W, +1 पे क्या हो जाएगा J और C, WJC। तो कौन सा होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कि AJNDMQ से जिस प्रकार संबंधित है वैसे PTW इनमें से किसी एक से संबंधित है। ए का नंबर 1, J 10 और N का 14। तो वैसे D का 4, M का 13 और Q का 17। तो इसमें क्या है 1 से +3 हो रहा है। तो 10 से अगर +3 हो रहा है इसमें तो कितना हो गया +7 +3 यानी 13 और 14 में +3 यानी 17। तो इसमें कौन सा लग रहा है +3 वाला। तो ए से डी +3, जे से एम +3 और एन से क्यू +3। तो वैसे अगर हम इसमें +3 करें पी का कितना होगा 16, टी का 20, डब्ल्यू का 23। तो पी 16 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। 19 पे क्या होता है एस, 20 और 3 23, 23 पे क्या होगा डब्ल्यू और 26 के जेड। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या AFI M से जिस प्रकार संबंधित है वैसे ABA इनमें से किसी एक से संबंधित है। अगर हम देखें M AFI तो A को हम क्या लिख सकते हैं 1, F को 6 और I को 9। तो ये क्या हो गया 169। तो अगर हम इसी का रूट देखें तो कितना हो जाएगा 13। 13 का मतलब क्या हो गया M। तो ये M से इस प्रकार से संबंधित है 169 का रूट यानी 13। तो वैसे ही अब 1 2 1 121 का रूट क्या होगा 11। तो 11 पे क्या होगा के। तो ये क्या हो जाएगा आंसर बी के। क्वेश्चन नंबर 8। AZ 1 26 2 और 25 3 23 डी यानी 4 डब्ल्यू यानी 23। अगर हम इस देखिए तो 1 से 3 यानी +2 26 से 23 सॉरी 24 होगा अक्स की वैल्यू 24। तो ये कितना हो जाएगा -2। वैसे बी से डी आएंगे तो -2 और वाई से डब्ल्यू आएंगे तो -2। तो इसमें क्या +2 -2। तो अब इसमें क्या पैटर्न लग रहा है ए से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा सी सॉरी
+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा C। जेड से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा x। बी से +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा D। और y से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा W। तो अगर इसमें क्या होगा +2, V में से -2 कर देंगे, F में +2 कर देंगे और U में -2। तो E कितने पे होता है 5 पे, V 22, F 6, U 21। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। तो 7 की वैल्यू क्या होती है G 7। तो G हो जाएगा V -2 यानी 22 में से 2 गया तो 20। 20 पे क्या होता है T 20 यानी F यानी 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 पे क्या होगा H। U में से -2 मतलब 21 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19। 19 पे क्या होता है S। तो ये क्या हो गया GTHS। GTHS ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9 BEGK ADFJ। तो इसमें क्या है B की वैल्यू क्या 2, 5, 7 और 11, 1, 4, 6, 10। तो अगर हम इसे देखें तो इसमें क्या हो रहा है -1 यानी कि क्या हो जाएगा -1। बी में से -1 करेंगे तो ए, ई में से -1 करेंगे तो डी, जी में से -1 करेंगे तो एफ और के में से -1 करेंगे तो डी। तो अब अगर इसमें -1 करें पी कितने पे होता है 16, एस 19, वी 22, वाई 25 यानी 24 पे क्या होगा अक्स। 22 यानी 21 पे यू। 19 में से 18 पे क्या होगा आर। 16 में से 1 गया तो 15 पे क्या होगा ओ। तो इसका क्या होगा ORUX। ORUX ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या फर्स्ट वर्ड जिस प्रकार सेकंड से थे वैसे ही ये टेक्नोलॉजी है इसमें संबंधित होगा। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो पहले वर्ड में जो अक्षर है वही क्या है इसमें दे रखे हैं, बस इनको अलग अलग क्रम में जा रखा है। जैसे PRACTISE। तो इसको क्या लिख रखा है पहले लास्ट वाले वर्ड को लिख रखा है इसमें। तो इसने क्या कर रखा है जैसे पी कितने पे है 16 और 18, 1, 3, 20, 9, 19 और 5। तो इसने क्या कर रखा है इनको अल्फ़ाबेटिक क्रम से जचा रखा है इसमें। जैसे अब एक पे है ए, फिर क्या है 3 सी, फिर क्या है 5 ई के बाद क्या आएगा 9 आई, 9 के बाद 16 पी के बाद 18 आर, 19 एस और 20 टी। तो इसने क्या रखा है
क्रम से रख रखा है, इनको नंबरिंग कर रखी है और फिर उसे अल्फ़ाबेटिक क्रम से जचा रखा है। तो इस प्रकार अगर हम इस वर्ड को जचाएंगे तो क्या होगा, टेक्नोलॉजी को पहले इसमें नंबरिंग करेंगे तो T20, E5, C3, H8, N14, O15, L कितना होगा 12, O15, G7 और Y25। तो अगर हम इसको तो क्या हो जाएगा, पहले 3 इनकी C5 E7 G8 H, फिर 12 L, 14 N के बाद 15 O, फिर से 15 O, फिर 20 और 25। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ECGHLNWTY, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 11। इसने जेलेसी को इस प्रकार लिख रखा है, तो इसको इनमें से किस प्रकार लिखेंगे। तो क्या कर रखा है इसने कर रखा, इसमें और इसमें वर्ड सेम ही है, तो इसने क्या लिखा है, इसने किया चौथे वर्ड को सबसे पहले, तीसरे को उसके बाद में, फिर लास्ट वाले को, फिर उससे पहले वाले को, फिर सेकंड नंबर को, फिर पहले वाले को, और फिर यू को, और फिर ओ को। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार अगर हम देखें तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने क्या कर रखा है, पहले 4 नंबर को लिख रखा है, फिर 4 के बाद 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 2, 2 के बाद 1, और 1 के बाद इसने लिखा है 6, और 6 के बाद 5। तो अगर हम इसी प्रकार इसको लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें क्या करेंगे, 4 नंबर को पहले, तो 4 यानी E, फिर 3 नंबर S, फिर 8 यानी E, फिर 7 यानी R, फिर 2 U, फिर F, U, फिर F, F के बाद 5 नंबर यानी पहले 6 नंबर यानी I, और फिर 5 यानी W। तो ये कौन सा, ESE RUFI, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। इसमें क्या कर रखा है, इसने सबसे पहले चौथे वर्ड को, फिर तीसरे को, फिर 8 को, फिर 7 को, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर 6 को और 5 को, इस प्रकार लिख रखा है। तो हम इस वर्ड में भी इसी प्रकार लिखेंगे। तो ऑप्शन